देखो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ रिमाइंडर थ्योरम। ओके, तो एक एग्जांपल करेंगे। नाम आपको पता ही है रिमाइंडर किसको बोलते हैं, उसकी एक थ्योरम डिराइव करेंगे बस। और पहले एग्जांपल करेंगे और फिर इसको आगे लेके चलेंगे, इससे निकालेंगे कंसेप्ट क्या बन रहा है हमारा। अब एग्जांपल 7 देखो क्या कहती है, डिवाइड द पॉलिनोमियल। आपको इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है बाय x माइनस 1। तो इसको हम एनालॉजी बना के अगर देखें, अभी तक जो हम नंबर्स को डिवाइड करते थे, देखो अगर मैं 7 को डिवाइड कर रहा हूँ 2 से, राइट, तो मैं 2 इंटू 3 6 करके 1 रिमाइंडर आ जाएगा। तो इसमें हम क्या क्या बोलते हैं, जैसे 7 को तो हम बोल देते हैं कि ये मेरा डिविडेंड है, 7 इज़ माई डिविडेंड। 2 को हम बोल देते हैं दैट इज़ माई डिवाइज़र, तो ये मेरा डिवाइड करने वाला इज डिवाइज़र। 3 जो मेरा आया है दैट इज़ कोशेंट, ये मेरा कोशेंट आ गया जी। और 1 जो मेरा निकल के आया दैट इज़ माई रिमाइंडर, ठीक है। और डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है, डिवीजन एल्गोरिथम सिंपल होता है। डिवीजन एल्गोरिथम जिसको हम बोलते हैं डिवीजन एल्गोरिथम, डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है कि मेरा जो डिविडेंड होता है यानी कि 7 है वो 2 इंटू 3 प्लस 1 हो जाएगा, यानी जो मेरा डिविडेंड है वो मेरा डिवाइज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर हो जाएगा। दिस इज़ माय डिवीजन एल्गोरिथम। ये हमने अभी तक छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है। अब इसी को हम किस में चलाएंगे, इसी को हम पॉलिनोमियल में चलाएंगे। बिल्कुल सेम रहेंगी चीज़ें, बिल्कुल नहीं चेंज होगी। अब डिविडेंड क्या है, डिविडेंड मेरा जो पॉलिनोमियल जिसे डिवाइड करूंगा मैं अंदर रख के, उसको हम px से डिनोट करेंगे, ठीक है। px हमारा पॉलिनोमियल होता है। डिवाइज़र को मैं gx से डिनोट कर देता हूँ, स्टैंडर्ड ही है ऑलमोस्ट ये, तो px अंदर रहने वाला, डिवाइज़र gx। कोशेंट जो निकल के आएगा q से ही याद रखो, qx रख देते हैं उसे, q की टर्म्स में हो जाएगा। और रिमाइंडर को मैं rx बोल दूँगा, ठीक है। तो मेरा डिवीजन एल्गोरिथम कैसे दिखेगा नीचे, कि मेरा px जो है वो डिविडेंड हो गया और डिवाइड में gx से कर रहा हूँ और कोशेंट के साथ मल्टीप्लाई करके और रिमाइंडर में उसमें ऐड कर दूंगा, सेम। तो ये डिवीजन एल्गोरिथम जो है मेरा पॉलिनोमियल्स के केस में ऐसा दिखता है। अब इस चीज़ को हम बोलते हैं, जब ऐसे डिवाइड करते हैं हम, तो इसको बोलते हैं हम लॉन्ग डिवीजन। इस मेथड को क्या बोलते हैं जी, हम इस मेथड को पूरा डिवाइड करने को हम बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, अब देखो बोल रहा है डिवाइड द पॉलिनोमियल दिस बाय x माइनस 1। तो जिस पॉलिनोमियल, अब मेरा इस केस में ये px हो जाएगा क्योंकि इसे डिवाइड करना है, और किससे डिवाइड करना है, x माइनस 1 से, तो ये मेरा gx हो जाएगा। तो डिवीजन कैसे करी जाएगी, डिवीजन ऐसे करी जाएगी कि मैं 3x 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1 को अंदर लिख लूँगा, ठीक है। अब उसके बाद मैं x माइनस 1 बाहर लिख लूँगा जिससे डिवाइड करना है, राइट। अब क्या करना है, देखो अब क्या करते हैं हम, नॉर्मल डिवीजन में हम क्या करते थे कि जैसे हम यहाँ पे 7 को 2 से लेके जा रहे हैं तो 2 इंटू 3 उससे कम की कोशिश करते थे या उसके बराबर की, राइट। तो यहाँ पे हम x के केस में कैसे आ सकते हैं, या आप यूँ कह लो कि मैं 7 को 2 से डिवाइड करके देख लेता हूँ तो मुझे पता चल जाता है क्या कोशेंट आने वाला है। तो यहाँ भी यही करेंगे, हमेशा हम x का जो इधर कैंडिडेट होगा और जो इधर होगा उसको देख के हमेशा पता चल जाएगा कि किस कोशेंट मुझे क्या लाना है। तो मैं क्या करूँगा, अगर मुझे नहीं पता चल रहा तो मैं उसको रफ में साइड में डिवाइड करके देख सकता हूँ। और मैं क्या डिवाइड करके देख सकता हूँ कि 3x 4 को मुझे डिवाइड करना है x से। तो अब मुझे पता है यहाँ पे, क्योंकि x बेस सेम है, पावर माइनस हो जाएंगी, या मैं सिंपल रख सकता हूँ कि x 4 मार ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है, एक नीचे एक कट जाएगा और 3x क्यूब मेरा आ जाएगा। अब ये 3x स्क्वायर है, सॉरी क्यूब है, ये मेरा qx आ गया। चाहे आप यहाँ पे लिख सकते हो, चाहे आप ऊपर लिख सकते हो, ठीक है। मैं इसको ऊपर लिख रहा हूँ क्योंकि लेफ्ट में हम रफ में कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखने पे क्या आएगा, 3x
क्यूब। अब इस 3x क्यूब को देखो, जब आप x से मल्टीप्लाई करोगे राइट, तो आएगा 3x4, क्योंकि यही यहाँ से हमने यही निकाला है। आप वैसे भी x मल्टीप्लाई करके देख लोगे तो पावर ऐड हो रही है, 3 + 1 4x हो रही है। तो यहाँ पे हमेशा ही सेम आएगा। अगर ये सेम नहीं आया तो मतलब मेरा ये स्टेप गलत है और मेरा क्वोशंट गलत आ गया। अब क्या होगा, अब 3x क्यूब -1 से भी मल्टीप्लाई होगा तो -3x क्यूब हो जाएगा। तो जैसे -1 से मल्टीप्लाई होगा तो अब आप किसके नीचे लिखेंगे, आप क्यूब के नीचे ही लिखेंगे, जिसकी भी जो रिस्पेक्टिव पावर है आप उसी के नीचे लिखेंगे। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं, हम जैसे यहाँ पे एग्जांपल में 7 में से 6 माइनस करते हैं, हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, नॉर्मल प्रोसेस यहाँ भी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब जब पॉलिनोमियल सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम नीचे वाले के साइंस को चेंज कर देते हैं, राइट, सब्ट्रैक्शन में साइंस चेंज हो जाते हैं। अब क्या होगा कि 3x4 - 3x4 ये हमेशा ही कैंसल आउट हो जाएगा और 0 आएगा ये। अब -4 और ये नीचे वाला +3 है, तो -4 + 3 इज -1, तो -1 लिखने की जरूरत नहीं है, -x³ सफिशिएंट है। बाकी सारे मैं ऊपर से कॉपी कर लूंगा, सारे के सारे, इसमें एक एक नहीं करते, सारे के सारे कॉपी करते हैं। देखो अगर मैं इसको आपको थोड़ा और एक्सप्लेन करूं तो ये माइनस कैसे हुआ, ठीक है। अब आप कोई पॉलिनोमियल है, मैं ये यहाँ के एग्जांपल नहीं ले, चलो यहाँ के ले लेते हैं। हमने क्या करना है, हमने 3x4 - 4x³ में से किसे सब्ट्रैक्ट करना है, ये एक चीज़ हो गई, -3x4 - 3x³ को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है जी, एक बार मैंने ये ऊपर वाली लाइन लिख ली और एक बार मैंने ये नीचे वाली लाइन लिख ली। अब देखो आप जैसे ही ब्रैकेट्स खोलते हैं हमें पता है साइन जो है वो चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे जब मैं ब्रैकेट्स खोलूँगा माइनस वाली सिर्फ, तो ये अंदर वाले साइन दोनों चेंज हो जाएंगे, ये -3x4 हो जाएगा और ये +3x³ हो गया। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे माइनस प्लस हो गया, देखो साइन चेंज हो गया, और यहाँ भी +3x -3x हो गया, तो दोनों साइन चेंज हो गए। इसीलिए हम क्या करते हैं, जब भी माइनस करते हैं ऐसे ऊपर नीचे वर्टिकली लिख के, क्योंकि ये हमने हॉरिजॉन्टली लिखा है, यहाँ पे साइन चेंज हमें आसानी से दिख रहा है। जब वर्टिकली लिखते हैं तो जिसको भी सब्ट्रैक्ट करते हैं उसके साइन हमेशा चेंज करते हैं, ये आज के बाद आप रूल बना लोगे। ठीक है, तो ये साइंस पहले ही चेंज कर दिया। अब ये -3x4 है, अब 3x वर्टिकली देखो आप, 3x4 और -3x4 कट गया क्योंकि साइंस ऑपोजिट है, यहाँ भी कट गया। अब वर्टिकली देखो आप, -4 और +3 -1x³ आ गया, यहाँ भी -4। अब ये आप नीचे वाला साइन कंसीडर करेंगे, अब ये माइनस वाला साइन आप कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये +3 हो गया, तो -4 + 3 इज -1, तो -x³। अब ऊपर के ये दोनों मैंने कॉपी कर ली, -3x + 1। अब इसके बाद देखो क्या ये रिमाइंडर है या ये और डिवाइड हो सकता है। अगर मेरा नंबर होता तो जैसे मैं यहाँ पे ऊपर जब मैं चेक करता हूँ तो क्या चेक करता हूँ, ऊपर मैं चेक करता हूँ कि मेरा रिमाइंडर, ये जो मेरा रिमाइंडर है ये हमेशा डिवाइज़र से छोटा होना चाहिए, क्योंकि अगर ये डिवाइज़र से छोटा नहीं हुआ तो अगले नंबर से चला जाएगा। तो पॉलिनोमियल्स के केस में क्या देखते हैं हम डिग्री देखते हैं। ठीक है जी, तो जो मेरी डिग्री है, रिमाइंडर की डिग्री जो है Rx की, वो हमेशा क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, किससे, आपकी डिग्री ऑफ जो डिवाइड कर रहा है डिवाइज़र यानी Gx से। अब यहाँ तो डिग्री देखो x3 है और यहाँ डिग्री x है, इसका मतलब अभी ये फिर जा सकता है क्योंकि रिमाइंडर की डिग्री बड़ी आ रही है, तो इसका मतलब ये अभी भी जा सकता है। अब आप x³ क्योंकि बड़ा है मेरा x है तो ये फिर जाएगा, तो हम फिर से वही प्रोसेस करेंगे, इस x को और इस x³ को फिर से वही चीज़ करेंगे। तो मेरा किससे जाना चाहिए, ये मेरा मुझे दिख रहा है -x² से मल्टीप्लाई होगा, ये वाला x तभी वो x³ बनेगा। अगर आपको नहीं दिख रहा तो आप फिर रफ में x³ को डिवाइड करेंगे x से, तो ये देखो -x² आपका आ गया, तो ये मेरा -x² से जाएगा अगला। अब -x² को दोनों से मल्टीप्लाई करो, x से मल्टीप्लाई करोगे तो -x³ ही आने वाला है, और अगर आप -1 को अब -x² से करेंगे मल्टीप्लाई तो +x² आने वाला है। लेकिन देखो यहाँ पे x² की टर्म नहीं है, तो मैं x के नीचे तो लिख नहीं सकता, तो मैं इसको अलग लिख दूंगा, +x²। ठीक है जी, अब जब सब्ट्रैक्शन हम करते हैं तो साइंस तो हम चेंज करते ही करते हैं, तो ये नीचे वाले का साइन प्लस हो जाएगा, इसका साइन माइनस हो जाएगा। अब क्या होगा, अब ये तो कैंसिल आउट हो गए जैसी सब्ट्रैक्शन हुई, -1 और +1 कैंसिल आउट हो गए। अब मैं x² वाली टर्म x से पहले लिखूंगा, तो मैं ये क्या बनाया, ये मेरा माइनस साइन कंसीडर करूंगा यहाँ में, तो -x² में पहले लिखूंगा, और फिर ऊपर से -3x आ रहा है
और -1 बचा हुआ आ रहा है। देखो अगर आपको क्लियर नहीं है तो मैं रफ साइड में करके दिखा रहा हूँ कि आपका ये -x² जो है ये पूरे x-1 से मल्टीप्लाई होगा, राइट। इसको थोड़ा सा नीचे करके, ओके। तो जब मैं x² को यहीं पे करूँ रफ, जब मैं x-1 को -x² से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो पहली टर्म क्या आएगी, x के साथ -x² मल्टीप्लाई होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। फिर -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये -x², मैंने -x² को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पहले x के साथ और फिर -1 के साथ। अब x और -x² कितना हो जाएगा, देखो ये माइनस साइन जो है आप इसको बाहर रखो, x² अंदर रखो, स्क्वायर बाहर मत रखो, मतलब क्योंकि बेसिकली x के ऊपर है स्क्वायर, सिर्फ ब्रैकेट के ऊपर नहीं है। x इंटू प्लस एक्स बन जाएगा, ठीक। प्लस एक्स नहीं बनेगा बेटा, माइनस, देखो ना -x³ बनेगा, माइनस साइन का स्क्वायर नहीं हो रहा है, तो माइनस ही रहेगा मल्टीप्लाई होके, x और x³ बन जाएगा, x और x²। इधर दो माइनस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस x² हो जाएगा। तो ये मेरा देखो आप, जो मेरा x -x² प्लस x² आया यही मैंने यहाँ पे लिखा है, बस समझ आ गई आपको, -x³ और x², क्योंकि ऊपर कोई डिग्री मेरी मैच नहीं हो रही तो मैंने यहाँ लिख दिया। अब मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा, मैंने साइंस चेंज कर दी है, पहला कैंसिल आउट हो गया और दूसरा -x² बन गया अभी है, तो -x² मैंने नीचे कॉपी कर दिया, डिग्री बड़ी वाली पहले लिखूंगा मैं, और -3x -1 मैंने ऊपर से कॉपी करके नीचे लिख दिया, तो अब मेरा नीचे ये बच गया। अब देखो अभी भी x की डिग्री यहाँ पे छोटी है रिमाइंडर से, तो मैं एक बार और ले जा सकता हूँ। अब किससे जाएगा, अब x² है, अब मैं बिना डिवाइड करे देख सकता हूँ कि -x से जाएगा, x इंटू -x करूँगा तो -x² आ जाएगा। और अगर आप अभी भी कंफर्टेबल नहीं है तो आप -x² को डिवाइड करके देख लो, x से -x आ गया, तो -x मैं यहाँ पे लिख दूंगा, राइट। अब मैं इसको फिर मल्टीप्लाई कर दूंगा, जैसे ही मैं -x को मल्टीप्लाई करूंगा x के साथ तो -x² आ जाएगा, तो -x²। फिर मैं -x को मल्टीप्लाई करूंगा -1 के साथ तो +x आ जाएगा, तो +x यहाँ पे आ जाएगा। अब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, फिर से साइंस चेंज करूंगा, वही प्रोसेस बार बार लगाते रहना है, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, -x² प्लस x²। अब -3 और -1 तो ये -4 हो गया, -1। अब भी देखो x है यहाँ पे, 4x है, डिग्री इक्वल होगी तो एक बार और जा सकता है। अब ये सिंपल -4 से जाएगा, क्योंकि -4x को जब मैं x से डिवाइड करूँगा तो -4 आ जाएगा, तो -4 से मैं इसको यहाँ पे कर दूंगा। अब -4 जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -4x आ जाएगा, और -4 जब -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो +4 आ जाएगा, +4। अब साइंस को मैं फिर चेंज कर दूंगा, अब ये कैंसल आउट हो जाएंगे और मेरा यहाँ रिमाइंडर -1 -4 -5 आ जाएगा जी रिमाइंडर मेरा। अब देखो इसमें मेरा gx क्या है, मेरा gx इज x-1, px तो मेरा ये अंदर वाला है ही है सारा, राइट। अब ऊपर वाले को मैं क्या बोलता हूँ, qx, क्योंकि ये मेरा क्वोशिएंट हो गया, और -5 मेरा रिमाइंडर आ गया, rx कह सकते हैं इसको, ठीक है जी। तो ये मेरा, अब ध्यान रखो रिमाइंडर क्या है, -5, ओके। ये थी लॉन्ग डिवीजन। अब यही चीज़ हम क्या बोलते हैं कि अगर मैं इसी को रिमाइंडर थ्योरम से करूं, अब मेरे पास एक शॉर्टकट है रिमाइंडर थ्योरम, सिर्फ रिमाइंडर निकालने का, ठीक है जी। और वो क्या शॉर्टकट है, देखो मैं एक बार ऊपर से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ, तो ये मैंने देखो कॉपी कर लिया सेम क्वेश्चन को दोबारा। अब एक चीज़ तो हम प्रॉपर निकाल सकते हैं लॉन्ग डिवीजन से, दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ ये है कि मैं क्या कर सकता हूँ कि जो भी मेरे को डिवाइड करना है, ओके, उसको मैं क्या करूँगा, उसको मैं जिससे मुझे डिवाइड करना है उसको मैं x-1 को 0 पुट करूँगा, x = 1 आ जाएगा, ठीक है जी। और x = 1 को मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इस 1 को इसमें पुट करके देखूँगा क्या इसे सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है, यानी कि मैं p1 निकालूंगा। अब px क्या है, 3x4 -4x³ -3x -1,
तो मैं P1 निकालूंगा, और 1 कहाँ से आया, 1 यहाँ से आया, तो P1 निकालने से क्या होगा, 3 1 4 माइनस 4 1 क्यूब माइनस 3 इंटू 1 माइनस 1, यानी कि 3 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 1, तो ये 3 तो और ये 3 कैंसल आउट हो जाएंगे, प्लस 3 माइनस 3, और ये आ गया माइनस 5, तो P1 मेरा क्या आ गया, P1 आ गया मेरा माइनस 5। अब मैं ऊपर से रिकॉल करूं, इधर देखो ध्यान से कि यही मेरा रिमाइंडर नहीं है क्या, माइनस 5 ही रिमाइंडर था, तो मेरे पास रिमाइंडर थ्योरम से डायरेक्ट रिमाइंडर निकालने का तरीका है, और वो क्या है कि मैं जिससे डिवाइड करना यानी कि gx को इक्वल टू 0 डाल देता हूँ और उससे x की वैल्यू निकाल लेता हूँ, और उसी x की वैल्यू को जब मैं पॉलिनोमियल में डालता हूँ तो जो भी मेरी वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल आती है दैट इज माय रिमाइंडर। अब मैं अगर इसको जनरलाइज करूँ तो जनरलाइज करने में मेरा एक चीज़ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, और वो क्या है कि डिवाइड करने वाली यानी gx मेरा हमेशा ही किस फॉर्म का होगा, ये हमेशा ही लीनियर होगा, लीनियर पॉलिनोमियल, इट विल ऑलवेज बी अ लीनियर पॉलिनोमियल। कहने का मतलब इसकी डिग्री हमेशा 1 होगी, और ये अगर मैं जनरल फॉर्म में लिखूं तो मतलब ये x माइनस ए फॉर्म का होगा, तो अगर ये x माइनस ए फॉर्म का होगा तो मैं x माइनस ए को अगर 0 डाल दूंगा तो x इज इक्वल टू ए आ जाएगा, x इज इक्वल टू अगर a आ गया तो पॉलिनोमियल क्या बनेगा, अगर px मेरा पॉलिनोमियल होता है तो जो मेरा a डाल के pa आएगा दैट इज माई रिमाइंडर। ठीक है, तो मेरी थ्योरम क्या बोलती है कि अगर एक लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस ए से डिवाइड करूंगा मैं px को तो pa इज द रिमाइंडर, इतना सिंपल है। एग्जाम्पल 8 देखो क्या बोलते हैं मेरी, फाइंड द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड ऑन डिवाइडिंग px, तो दिस इज माई px बाय दिस, सो x प्लस 1 से डिवाइड करना है मुझे, तो रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। तो देखो इसको मैं दोनों तरीके से करके दिखाऊंगा आपको, रिमाइंडर थ्योरम से भी और डिवीजन एल्गोरिथम से भी। तो रिमाइंडर थ्योरम से तो बहुत ही आसान है, अगर मैं इसे पहले मैं रिमाइंडर थ्योरम से कर रहा हूँ, रिमाइंडर थ्योरम से तो ये क्या है, मैं इस x प्लस 1 को 0 डालूंगा, तो मैं x प्लस 1 को 0 डालूंगा और x मेरा क्या आ जाएगा माइनस 1। अब इस माइनस 1 को मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा किसके अंदर, px के अंदर, तो px है जो मेरा x क्यूब प्लस 1 है, तो मैं p माइनस 1 निकाल दूंगा, तो माइनस 1 क्यूब प्लस 1, अब माइनस 1 को 3 बार करूंगा तो माइनस 1 ही आएगा, प्लस 1 यानी कि 0 आ गया। ठीक है जी, तो p माइनस 1 मेरा क्या आ गया, रिमाइंडर क्या आ गया मेरा 0 आ गया, तो रिमाइंडर इज 0। ठीक है जी, तो इससे एक और चीज़ निकल के आती है, रिमाइंडर 0 कब आता है, जब एग्जैक्टली डिवाइड करते हैं, तो इसका मतलब हो गया x प्लस 1 एग्जैक्टली डिवाइड करेगा इसको। अब इसी को हम लॉन्ग डिवीजन से करेंगे और देखते हैं हमारा रिमाइंडर सेम आता है कि नहीं आता। लॉन्ग डिवीजन में फटाफट लिख लेता हूँ। अच्छा, अब देखो मैं आपको एक नया तरीका बताता हूँ, आप ऊपर से ही देख सकते हो कि x क्यूब के बाद 1 तक ना तो x स्क्वायर है ना ही x का कोई कोफिशिएंट है, तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, x क्यूब प्लस 1 को आप कैसे लिख सकते हैं, आप x क्यूब प्लस 0x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 1 ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई होकर इनको तो ख़त्म ही कर देगा, ये वैसे भी नहीं है, तो मेरे सारे एडजस्ट हो जाएंगे, जितने भी जो हमें ऊपर मुश्किल आई थी डिवीजन में x स्क्वायर बाहर लिखना पड़ा था वो इसमें नहीं आने वाली। अब इसको हम लॉन्ग डिवाइड करते हैं x प्लस 1 से। ठीक है जी, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको पूरे को लिख रहा हूँ x क्यूब प्लस 0x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 1। अब क्या होगा, बाहर x प्लस 1 है। अब मैं क्या करूँगा, इस x को x क्यूब बनाने में सिंपल सा है, x स्क्वायर चाहिए जो मुझे दिख रहा है, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आप बड़े आराम से इधर x क्यूब को रफ में x से डिवाइड करके देख सकते हैं, x स्क्वायर आ जाएगा। अब x स्क्वायर को दोनों से मल्टीप्लाई करो, जब मैं x स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो x क्यूब के नीचे आएगा, और जब मैं x स्क्वायर को प्लस 1 से कर रहा हूँ तो प्लस x स्क्वायर आएगा। तो इन 0 लिखने का ये फ़ायदा होता है
कि अब प्लस एक्स स्क्वायर मेरे को इसके नीचे ऑटोमेटिक आ जाएगा, नहीं तो मुझे एक्स स्क्वायर यहाँ कहीं बाहर लिखना पड़ता है, तो ये इसमें फ़ायदा हो जाता है। अब इसके आगे क्या होगा जी, अब मैं क्या करूँगा, सब्ट्रैक्ट करूँगा, साइंस को मैं चेंज कर दूंगा। जैसे मैं साइंस को चेंज करूँगा तो एक्स क्यूब तो माइनस एक्स क्यूब से कट जाएगा। अब 0 माइनस 1, तो ये माइनस 1 एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 0x प्लस 1। ठीक है, अब अगला देखो ये किससे जा रहा है। अब आप क्या कर सकते हो, अब माइनस 1 की तो कोई वैल्यू है नहीं, आप माइनस एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हो इसे। अब x को माइनस एक्स स्क्वायर करना है तो माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आपको नहीं दिख रहा तो आप रफ करके देख सकते हैं कि माइनस एक्स स्क्वायर को अगर मैं x से डिवाइड करूंगा तो माइनस एक्स आएगा। तो माइनस एक्स मैंने लिख लिया ऊपर क्वोशेंट। अब मैं मल्टीप्लाई करूंगा, अब माइनस एक्स और माइनस एक्स को जब मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस एक्स और प्लस एक्स को मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस एक्स को प्लस 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस एक्स। अब इस 0 लिखने का भी फायदा हो गया कि माइनस एक्स इसी के नीचे लिख दिया, नहीं तो मुझे इधर साइड में लिखना पड़ता। ओके, तो 0 लिखने से ये फायदा होता है। अब इसके भी साइन चेंज कर देते हैं, दोनों सब्ट्रैक्शन करनी है तो ये तो कैंसल आउट, माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर। अब 0 प्लस 1, ठीक है जी, प्लस 1, 0 प्लस 1 करेंगे तो प्लस 1 ही आ जाएगा, यानी x ही रहेगा, और यहाँ प्लस 1 आ जाएगा। अब x और x 1 से जाएगा तो प्लस 1 डायरेक्ट, आप यहाँ पे रफ में करके देख सकते हैं, x ओवर x 1 ही आएगा। अब 1 से दोनों को मल्टीप्लाई करो, x से x आ जाएगा, और 1 से 1 को मल्टीप्लाई करूँगा तो प्लस 1 ही आएगा, यानी बिल्कुल सेम। दोनों साइन में चेंज करूँगा, ये भी कैंसल आउट और ये भी कैंसल आउट, तो 0 मेरा रिमाइंडर आ गया। ऊपर भी हमने यही देखा था कि 0 रिमाइंडर आ रहा था। ठीक है, ये देखो ऊपर p-1 0 आ रहा था, और यहाँ से भी हमारा रिमाइंडर लॉन्ग डिवीजन से भी 0 ही आ रहा है। दैट मीन्स हमारी बिल्कुल ठीक है यहाँ पे डिवीजन। अब देखो, अब रिमाइंडर थ्योरम अगर आप पढ़ोगे तो आपको डेफिनेशन पूरी समझ में आएगी। लेट px बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ठीक है, तो px की तो डिग्री कोई भी हो सकती है, 1 और उससे बड़ी होनी चाहिए। ठीक है जी, एंड लेट a बी एनी रियल नंबर। अब ये a जो है वो एनी रियल नंबर है। इफ px इज डिवाइडेड बाय लीनियर पॉलिनोमियल, तो ये वर्ड इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं px को डिवाइड करता हूँ लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस a से, ठीक है जी, देन द रिमाइंडर इज p है। वही चीज़ आगे कहने का मतलब, अगर मैं किसी भी पॉलिनोमियल px को अगर मैं डिवाइड कर रहा हूँ किससे, x माइनस a से, तो रिमाइंडर मेरा pa होता है। क्लियर जी, लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस a जिसकी डिग्री 1 है। तो आप इसको लिख कैसे सकते हैं, इसको आप यहाँ पे भी लिख सकते हो डिवीजन एल्गोरिदम में। देखो मैंने px किया और gx जिससे डिवाइड कर रहा हूँ मल्टीप्लाई बाय क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये मेरा डिवीजन एल्गोरिदम है, ये भी मुझे समझ आता है। तो आप इसको जैसे मर्जी लिख सकते हैं। अब एग्जाम्पल 9 देखो क्या बोल रही है। अब एग्जाम्पल 9 मुझे कह रही है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय दिस। तो अब ये बड़ा सिंपल सा है, डायरेक्ट रिमाइंडर निकालना है। रिमाइंडर थ्योरम लगाता हूँ, इधर मैं x माइनस 1 को 0 डाल दूंगा, x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, और मैं p1 को निकाल दूंगा, वो मेरा रिमाइंडर आ जाएगा। तो यहाँ पे p1 निकाला, p1 2 आ गया, तो 2 इज माय रिमाइंडर। इतना सिंपल क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 10। देखो इसमें क्या बोल रहा है, चेक वेदर द पॉलिनोमियल, अब उसने ये पॉलिनोमियल दे दिया qt की, इज अ मल्टीपल ऑफ 2t प्लस 1, सिर्फ लैंग्वेज चेंज करी है। अब मल्टीपल कौन होता है, मल्टीपल जैसे ही हम एग्जांपल लेते हैं कि 2 इंटू 3 6 है, तो 6 मल्टीपल होता है, 2 और 3 फैक्टर्स होते हैं। तो कहने का मतलब वो कह रहा है कि ये qt जो है ये मल्टीपल ऑफ 2t प्लस 1 है। तो मतलब क्या है कि 2t प्लस 1 इसका फैक्टर है। अब 2t प्लस 1 इसका फैक्टर कब होगा, 2t प्लस 1 इसका फैक्टर तब होगा जब एग्जैक्टली डिवाइड करेगा, और एग्जैक्टली डिवाइड कब करेगा, जब रिमाइंडर 0 होगा। तो बेसिकली वो मुझे सिर्फ रिमाइंडर चेक करने को बोल रहा है। तो मैं क्या करूँगा, 2t प्लस 1 को 0 डाल दूंगा, तो मेरा t कितना आ जाएगा, 2t मेरा -1 आ जाएगा, और t -1/2 आ जाएगा। अब मैं q माइनस हाफ निकाल लूँगा, क्योंकि रिमाइंडर तो मेरा ऐसे ही आता है रिमाइंडर थ्योरम से। अब 4 माइनस हाफ क्यूब प्लस 4 माइनस हाफ स्क्वायर माइनस हाफ, ध्यान से साइन मिस ना हो जाए,
टी अलग से माइनस लिखना आपने। अब इधर क्या करेंगे, 4 इंटू माइनस 3 बार होगा तो माइनस साइन रहेगा, 1/2 जो है 1/8 बन जाएगा 2 का क्यूब होके। यहाँ 4 अब 2 बार माइनस स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 1/4 आ जाएगा जी। अब माइनस इंटू माइनस अगला प्लस हो जाएगा, प्लस हाफ आ जाएगा और -1। अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप देखो 4 से ये 2 चला जाएगा, ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बेसिकली क्या बचा, -1/2 + 1 + हाफ -1, तो -1/2 + हाफ कट गया, +1 -1 यानी कि 0 आ गया। अब रिमाइंडर मेरा 0 आ गया, तो रिमाइंडर 0 आ गया मतलब कि 2t + 1 इज एग्जैक्ट फैक्टर, एग्जैक्ट फैक्टर हो गया यानी कि ये मल्टीपल हो गया qx। तो यस, दिस पॉलिनोमियल इज मल्टीपल ऑफ 2t + 1। आंसर इज यस, चेक कर लिया हमने, राइट। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 2.3। अब एक्सरसाइज में क्या करना आपने, देखो क्या बोल रहा है, फाइंड द रिमाइंडर। अब रिमाइंडर वर्ड आते ही आपको पता है पॉलिनोमियल को व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय फर्स्ट पार्ट x + 1। तो अब आप इसको 0 डालेंगे तो x - 1 आ जाएगा, तो आपको p - 1 जो है वो रिमाइंडर होगा मेरा, तो ये आप आराम से कर सकते हैं। सिमिलरली सेकेंड पार्ट में इसको = 0 डालेंगे, x हाफ आ जाएगा, यानी कि आपको बस p हाफ कैलकुलेट करना है, वो आपका रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x, खाली x है, तो खाली x है मतलब = 0 डालेंगे तो x = 0 आएगा, तो हमें कोई टेंशन नहीं, हम p0 निकाल के चेक कर लेंगे, वो रिमाइंडर आ जाएगा। फोर्थ पार्ट में इसको = 0 डालेंगे, x = -π आ जाएगा, x ये -π आ जाएगा इसमें, राइट। अब -π से हमने p - π निकालना है, तो p - π में घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, हमने सिर्फ पाई डाल देना है। तो अगर मैं डालूंगा तो क्या आएगा, देखो -π³ 3 बार करेंगे तो माइनस रहेगा। अब x² की जगह -π डालूंगा तो +π² हो जाएगा, क्योंकि 2 बार माइनस साइन स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा। अब एक बार करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, -3π और +1। तो ये मेरा एज इट इज रिमाइंडर रहेगा। अब इसके आगे मैं इसको नहीं कर सकता क्योंकि पाई इरेशनल नंबर है, तो मैं इसको सॉल्व आउट नहीं कर सकता, तो मेरा रिमाइंडर ये पूरे का पूरा यही रहेगा। अब फिफ्थ पार्ट में क्या करेंगे, इसको 0 डालेंगे तो 2x = -5 आ जाएगा, x = -5/2। चुपचाप p - 5/2 निकाल लो, रिमाइंडर मेरा आ जाएगा। अब सेकेंड क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय x - a। तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी आ जाए, हमें टाइप पता है कि जब पॉलिनोमियल इससे लीनियर से डिवाइड करते हैं तो इसको = 0 डालते हैं, x = a आ रहा है यहाँ से, बस मैंने pa निकाल देना है, pa इज माई रिमाइंडर मुझे पता है, तो अब pa मैं इसमें से निकाल देता हूँ, यहाँ मैं ऊपर कर रहा हूँ, px मेरा क्या है जी, इट इज x³ - ax² + 6x - a। तो pa क्या बन जाएगा मेरा, रिमाइंडर pa है क्योंकि a³ - a × a², ये इंटू है, +6a - a, ये बन जाएगा a³ - a × a² भी a³ बन जाएगा, 6a - a 5a बन जाएगा, ये देखो कैंसल आउट हो गए, तो रिमाइंडर क्या आ गया मेरा, रिमाइंडर मेरा 5a ही आ गया, 5a इज माय आंसर। थर्ड क्वेश्चन देखो क्या बोलता है, चेक वेदर 7 + 3x इज ए फैक्टर ऑफ दिस। अब ये भाई फैक्टर है 7 + 3x, ये चेक करना है किसका, इसका, तो मतलब ये मल्टीपल हो गया। ठीक है जी, वैसे भी दिख रहा है x³ की बड़ी डिग्री है, तो ये px है, वो gx है, दैट मीन्स ये इसको एग्जैक्टली डिवाइड करना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं 7 + 3x को 0 पुट करके 3x मेरा -7 आ जाएगा और x मेरा -7/3 आ जाएगा। अब मैं p -7/3 चेक कर लेता हूँ, तो px क्या है मेरा, px इज 3x³ + 7x। अब यहाँ पे क्या करेंगे, p -7/3 निकाल लेंगे, तो 3 - 7/3 का क्यूब -7 - 7/3, x की जगह सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो यहाँ क्या बना। अब यहाँ से मैं नीचे जा रहा हूँ, यहाँ पे इसमें -7/3 करा
तो 3 माइनस 7 का क्यूब कितना होता है? 343 होता है। तो यहाँ पे माइनस 343 और 3 का क्यूब 27 होता है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे। सेकंड में 7 इंटू 7 49/3। तो बेसिकली मैं इसे 3 से 9 से कैंसिल आउट कर सकता हूँ। तो 9 एलसीएम लूँगा तो माइनस 3/3 प्लस 3 से करना है 3 इंटू 9 27 2 3 4 12 12 प्लस 2 14। ये मेरा अपॉन 9 आ गया। तो ये सॉल्व होके क्या आ रहा है? ये मेरा निकल के आ रहा है जी, अब मैं माइनस कर दूंगा। 13 में से 7 गया 6 और ये मेरा 3 बचा। तो 3 में से 13 में से 4 गया 9। ये फिर मेरा 2 बचा, 2 में से 1 गया 1। माइनस 196/9 बच गया। तो इट इज़ नॉट इक्वल टू 0। और अगर ये 0 नहीं है दैट मीन्स इट इज़ नॉट अ फैक्टर। सो क्या चीज़ आ गई? 7 + 3x इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ 3x³ + 7x, क्योंकि मेरा रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा। रिमाइंडर अगर 0 आता तब ये मेरा फैक्टर होता। आ गया जी समझ आपको?